मानव जीव आत्माओं। कहा है मानव जीव आत्माओं। मानव में कितने रूप होते हैं, ये महान आत्माओं। फिर नाम आता है मानव, फिर जीव का नाम आता है। जीव में कितने रूप, कितने गुण होते हैं, ये महान आत्मा। फिर आता है आत्मा, मानव जीव आत्मा। मानव जीव आत्माओं का नाम जब आता है तो आत्माओं में कितने रूप और गुण होते हैं। जैसे कहा ये महान आत्माओं, मानव और जीव और आत्माओं का जब नाम आता है तो कहा जाता है ये महान आत्माओं। मानव के अंदर एक 5 तत्व शरीर होता है, उसमें 3 गुण काम करते हैं। उसमें आत्मा विराजमान होती है और जीव संचालन करता है। ये महान आत्मा तभी नाम होता है मानव जीव आत्मा। ये कहा है जीव का रूप अलग है और मानव का रूप अलग है और आत्मा का रूप अलग है। ये महान आत्मा इस प्रकार से कहा जाता है, ये महान आत्मा जीव किस ऊर्जा में निवास करता है, वो जीव का क्या रूप होता है, जीव में कितने गुण होते हैं, ये महान आत्मा कितने तत्वों का होता है। जैसे देखा जाए आत्मा में कितने रूप होते हैं, आत्मा में कितने तत्व होते हैं, आत्मा में कितने गुण होते हैं, ये महान आत्मा। इसी प्रकार से मानव में कितने गुण कितने तत्व होते हैं और मानव में कितने रूप होते हैं, ये महान आत्मा कहने के लिए नाम आता है संपूर्ण मानव जीव आत्मा। कहा है जीव बीच का नाम है, लास्ट में आत्मा आती है और पहले मानव आता है। ये महान आत्मा, इसका उद्देश्य क्या है? क्या जीव और आत्मा और मानव क्या एक ही ऊर्जा है? मानव जीव और आत्मा के एक ही मुकाम से उत्पत्ति कोई की गई है, या मानव और जीव आत्मा ये महान आत्मा एक ही रचना करने वालों ने रचना की है? किस प्रकार से कहा जाता है ये महान आत्मा? पशु का नाम पूर्ण आता है पशु, एक ही नाम आता है पशु। ये महान आत्मा पशु में नाम तो आ जाता है, पशु हाथी है, एक पशु बैल है, एक पशु हिरण है। ये महान आत्मा हिंदी शब्दों में आता है पशु, उसमें नाम अलग अलग आ जाते हैं। मृग का नाम आता है, हिरण का नाम आता है, उसे कोई मृग कहता है, कोई हिरण कहता है। इसी प्रकार से कोई हाथी कहता है, कोई शेर कहता है, तो कोई बैल कहता है। ये महान आत्मा पक्षी का नाम है पक्षी, पक्षी में नाम एक आता है। कोई मोर का पक्षी का नाम रखा गया है मोर, कोई कहता है बाज, कोई कहता है कोयल, कोई कहता है कौआ। ये महान आत्मा एक ही नाम है, एक पक्षी का एक ही रूप है, एक पक्षी का। पक्षी मोर है तो उसका रूप एक ही मिलेगा मोर, उसका रंग रूप अलग होगा, बोली भी अलग होगी। इसी प्रकार से महान आत्मा बगले जितने हैं उनका रंग रूप एक होगा और बोली एक ही होगी।
आहार एक होगा। इसी प्रकार से महान आत्मा कीट, कीट में कितने जीव आते हैं? कीट में मेंढक आता है, सर्प आता है, घो आती है, छिपकली आती है। इस प्रकार से कीट है, मगर नाम कीट में सर्प भी आ जाता है, मेंढक भी आ जाता है, छिपकली भी आ जाती है, चीटा और चींटी भी कीट में आ जाती है। इसी प्रकार से चीटा का नाम अलग होगा तो रूप भी अलग होगा, चींटी का नाम अलग है तो रूप भी अलग है, रंग भी अलग है, सर्प का रूप अलग है। इसी प्रकार से आकार अलग है। ये महान आत्मा मानव में देखा जाए, मानव जीव आत्मा, कितना बड़ा नाम जुड़ता है। मानव जीव आत्मा, पतंगे के लिए खाली पतंगा कहा जाता है, पशु के लिए खाली पशु कहा जाता है, पक्षी के लिए खाली पक्षी कहा जाता है, कीट के लिए खाली कीट कहा। मानव में कितना बड़ा विकास है। ये महान आत्मा मानव के लिए कहा जाता है कि मानव जीव आत्मा। ये महान आत्मा क्यों, पशु क्या कर सकता है? मानव से ज्ञानवान पशु है, मगर वो उस अलौकिक आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। वो इस लोक और परलोक के कर्मों का कर्तव्य नहीं कर सकता। उसके पास कमजोरी क्या है? ये महान आत्मा इतना चिंतन तो करता है उस प्रभु परमात्मा का, मगर चेतन है, उस चेतन को चेतन नहीं कर सकता है कि मेरा शरीर क्यों बना है। वो कर्म नहीं कर सकता है कि इस शरीर को दोबारा प्राप्त ना हो, इस कर्तव्य को मुझे करना ना पड़े। ये महान आत्मा, उसके पास कमजोरी है। क्यों? वो भोग उन्हीं के ही बंधन में बंधा हुआ है। ये महान आत्मा, मानव क्या कर रहा है? मानव जीव आत्माओं का जब नाम आता है तो मानव तो हो गया जैसे पशु के समान। ये महान आत्मा क्यों? मानव पशु के समान कौन सा है? मानव पशु के समान वही मानव है जो पशु जैसी चिंतन करता है, चिंता रखता है। ये महान आत्मा क्या चिंता रखता है? मुझे बच्चों की संभाल करना है, मुझे पेट भरना है, मुझे सोना है, बस यही चिंता रखता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से क्या है, कितने सौभाग्य दुर्लभ कर्म पुण्य कर्म रहे होंगे जब मानव तन की प्राप्ति हुई है और उसने अपने इस मानव शरीर की अनुभूति आज तक नहीं की। ये महान आत्मा मानव में 3 गुण सूक्ष्म है। मानव ने अपने अंदर के गुणों को आज तक अनुभव नहीं किया। ये महान आत्मा अपने गुणों को अनुभव आज तक नहीं किया कि मेरे अंदर सतोगुण कितने हैं, मेरे अंदर रजोगुण कितने हैं, मेरे अंदर तमोगुण कितने हैं। ये महान आत्मा क्यों, वो गुण ऐसे हैं मेरे अंदर, मेरे कर्म आज तक मैंने जो किया है उसमें धर्म का कितना ढेर लगा है और पाप अधर्म का कितना ढेर लगा हुआ है, ये साकार आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से कहा ये महान आत्मा क्यों, वो उन कर्मों को साकार आंखों से देखना चाहता है। ये साकार आंखों से दिखाई देना असंभव और मुश्किल है। ये महान आत्मा क्यों, उसके लिए क्या करना है? जब तक वो चेतन नहीं होगा,
ये महान आत्मा चेतन चेतन कौन करेगा? वो चेतन चेतन कब होगा? वो चेतन चेतन कैसे होगा? ये महान आत्मा जैसे कहा है। अब इसमें देखा जाए, मानव बड़ा है या आत्मा बड़ी है या जीव बड़ा है? ये महान आत्मा आनंद की बात आती है तो मैं कभी कभी अनुभव करता हूं, अगर सूक्ष्म शरीर में कोई आत्मा है और वो सूक्ष्म शरीर का आनंद ले रही है तो उसे उसी शरीर का आनंद ही अच्छा लग रहा है, क्यों? वो उसी आनंद में विलीन हो चुकी है। कोई मानव, मैं अनुभव करता हूं तो कोई मानव है तो मानव ने अपने साकार शरीर का आनंद लिया है, वो साकार शरीर के आनंद का अनुभव कर चुका है, वो उसी में विलीन हो गया है कि उसने उसी साकार शरीर के कर्मों का आनंद लिया है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से एक उदाहरण आता है। इसी प्रकार से जितने विचारी जीव हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, वो सभी जीव अपने साकार शरीर का ही आनंद लेते हैं और उसी आनंद के बंधन में बंधे पड़े हुए हैं। ये महान आत्मा इस संसार में आया है जीव, वो कितने जीव हैं, ये कितने मानव जीव हैं जो एक में दो का आनंद लेते हैं। जैसे देखा है, ये महान आत्मा वृक्ष में जब फल आता है तो एक फल दो आनंद देता है। देखा है, जैसे आम फल आता है वृक्ष में तो आम फल का दो आनंद होते हैं। देखा है, वो थोड़े आकार में बड़ा होता है और थोड़े आकार में जब बड़ा होता है तो बहुत छोटा आकार होगा तो आता एक आनंद जीरो होगा, कोई आनंद नहीं। जिसे कहते हैं एक कसैला है, कोई आनंद नहीं। और उसी आम का आकार जब बढ़ता है तो उसमें खट्टेपन का आनंद उत्पत्ति हो जाती। इसी प्रकार से जब वो पूर्ण संपूर्ण पकता है तो खट्टेपन का आनंद चला जाता है, फिर ढूंढने से मिलने वाला नहीं है। जब वो संपूर्ण पकता है तो उसमें सुंदर मीठा आनंद आ जाता है, मीठे तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से महान आत्मा देखा जाए, फूल के अंदर कली जब तक बंद होती है, जो फूल होता है, फूल वाली जो कली होती है, उसके अंदर फूल की कली जो बंद होती है, उस कली को उधेड़ के अगर सूंघा जाए तो निज स्वाद होती है। और जब पूर्ण जब खिल जाता है, उसमें डिजाइन कला आ जाता है तो उसमें सुगंध सुंदरता की आ जाती है, दो आनंद देती है। ये महान आत्मा कली जब तक खिलती नहीं तब तक अधिक हरा रंग रहता है, और जब फूल खिल जाता है तो लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कितने सुंदरता के फूल कलर देने लगता है। इसी प्रकार से महान आत्मा, मानव के शरीर में क्या एक ही आनंद है? जो मानव एक ही आनंद के बंधन में बंधा पड़ा है, क्या ये आनंद जो साकार इंद्रियों का आनंद ले रहा है, जैसे कान का आनंद लेता है, आंख का आनंद लेता है, नाक का आनंद लेता है, हाथ पैर इंद्रियों का आनंद लेता है, ये महान आत्मा ये साकार ही आनंद है, ये एक ही आनंद है। क्यों? इंद्रियां शरीर में है, शरीर एक है। इस शरीर से हटकर कभी आनंद को ग्रहण किया? क्या सूक्ष्म आनंद को अनुभव किया?
सूक्ष्म शरीर में जाकर उस अलौकिक आनंद का अनुभव किया। ये महान आत्मा जैसे देखा जाए, तन का आनंद यही है। जब तक 5 तत्व शरीर है तब तक ये आंख काम कर रही है, 5 तत्व शरीर है तब तक हाथ काम कर रहे हैं, 5 तत्व शरीर है तब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं। जब आप सूक्ष्म शरीर में जाओगे, ये महान आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो आपका सूक्ष्म आनंद अलग होगा, और इस शरीर में रहकर आपने वो सूक्ष्म आनंद की अनुभूति नहीं की, अनुभव नहीं किया, तो आपको पछताना होगा। ये महान आत्मा क्यों अभी ये पृथ्वी तत्व का शरीर है, ये जल तत्व का शरीर है, ये अग्नि तत्व का शरीर है, ये वायु तत्व का शरीर है, ये आकाश तत्व का शरीर है। ये महान आत्मा जब आप सूक्ष्म शरीर में जाओगे, ये शरीर छोड़ कर जाओगे, तो क्या पृथ्वी तत्व का शरीर आपके साथ होगा? जब आपके साथ पृथ्वी शरीर का तत्व नहीं होगा, ये महान आत्मा, तब आपके पास दांत भी नहीं होंगे और आपके पास हाथ भी नहीं होंगे, कि ये साकार हाथ नहीं होंगे, ये साकार पृथ्वी तत्व के जो दांत दिखाई देते हैं ये नहीं होंगे। और आपको जैसे देखा है, सपने में आत्मा निकल कर सफर करने चली जाती है तो उसे भूख की अनुभूति होती है, भूख लगती है, और भूख लगने में देखा है इसी प्रकार से महान आत्मा जब वो खाना खा के अगर नहीं सोता है, पानी पीकर अगर नहीं सोता है मानव, तो आत्मा निकलने के बाद उसकी कल्पना करती है कि भूख लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से अगर आपने इस शरीर को छोड़ने से पहले ये तमाम भावनाओं को शांत नहीं किया, तमाम कामनाओं को शांत नहीं किया, तो आपको तड़पना होगा, आपको पछताना होगा। ये महान आत्मा कहा एक ही शरीर है, इस एक शरीर में रहकर 2 लोक के कर्म कर सकते हो। एक तो ये पृथ्वी लोक है जिसके लिए मृत लोक कहा जाता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है, यहाँ जो भी कर रहे हो साकार कर रहे हो, ये साकार कर्म साकार शरीर के साथ संपन्न हो जाएंगे। जैसे आपने कोठी बनाई है, आपने खजाने में पैसा जमा कर दिए हैं, आपने तिजोरी में आश्रम में इकट्ठी कर रखी है, आपने प्लाट खरीद रखा है, आपने अनेक अनेक प्रकार की वस्तु इकट्ठी कर रखी है। क्या एक सूक्ष्म शरीर में आपके काम में आएंगी? सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद आपके काम में आने वाली नहीं है। ये महान आत्मा अगर आपने बहुत सा अन्न इकट्ठा कर रखा है कि सूक्ष्म शरीर में जब जाएंगे तो बैठे बैठे इस अन्न को ग्रहण करते रहेंगे, क्या कर सकते हो? करना ही मुश्किल है। इसी प्रकार से महान आत्मा साकार शरीर होगा नहीं तो साकार कर्म होंगे भी। ये महान आत्मा, ये मन ऐसा है
मन आपको साकार की तरफ खींचेगा। क्यों? सूक्ष्म शरीर में प्यास नहीं बुझा सकते, सूक्ष्म शरीर में भूख नहीं मिटा सकते, सूक्ष्म शरीर में कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहा, ये महान आत्मा जितनी कामनाएं हैं वो साकार शरीर में आकर पूर्ति होती है, जितने कर्म हैं वो साकार शरीर में आकर पूरे होते हैं। लिखा है ये महान आत्मा इसी प्रकार से जीते जी इसी शरीर में आपको क्या करना है, अपनी भावनाओं को समेटना है, अपनी कामनाओं को समेटना है। ये महान आत्मा जैसे देखा है पतंग का अनुभव किया, पतंग जब आकाश की तरफ जाती है तो चौड़ाई का आकार समेट लेती है। जो उसके अंदर तना होती है, जो ऊपर की शाखा में तना होती है, तो जब धागा खींचता है तो उसकी तना खिंच जाती है, सिकुड़ जाती है। इसी प्रकार से वो ऊंचाई पकड़ती है। इसी प्रकार से आपको अगर ऊंचाई पकड़ना है, अगर आपको कि महान आत्मा इसी प्रकार से आपकी जो भावनाएं फैली हुई हैं, आपकी कामनाएं फैली हुई हैं, अगर आपको ऊंचाई की तरफ बढ़ना है तो आप इस कामना और भावना को समेट लो, नहीं तो ऊंचाई पकड़ना असंभव और बहुत मुश्किल है। ये महान आत्मा, ये शरीर साकार आपका जिसे मानव कहा जाता है, ये मानव ही पृथ्वी लोक का है। फिर नाम आता है जीव का। ये महान आत्मा पृथ्वी लोक के लिए, इस लोक के कर्म करने के लिए और उस लोक के कर्म के लिए, कर्म करने के लिए ये मानव शरीर ही श्रेष्ठ है। ये महान आत्मा इसीलिए कहा गया है कि मानव तन चेतन तन पावा। ये महान आत्मा ये दुर्लभ तन है। क्यों? आप कहो इस शरीर को छोड़ने के बाद हम सूक्ष्म शरीर में जाएंगे और सूक्ष्म शरीर में जाकर हम सत्कर्मों को करेंगे और सत्कर्मों को करके हम परमात्मा को प्रसन्न करेंगे। ये महान आत्मा यह संभव है। क्यों? वहां जाने के बाद आपके पास वो रस्सियां हैं, वो जकड़े हुए हैं। कि कामना की रस्सी अपनी तरफ खींचेगी तो भावना की रस्सी अपनी तरफ खींचेगी, तो कर्म की रस्सी अपनी तरफ खींचेगी। इसी प्रकार से महान आत्मा संसार में आए हो, पृथ्वी लोक में रहकर मानव शरीर ही श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ जभी है, ये सुंदर जभी है, ये दुर्लभ जभी है। इस शरीर में रहकर आप जानो। अब जानना किसे है? आप जानने की कोशिश किसके लिए करते हो? जानो इस शरीर में कितनी सामग्री है, इस शरीर की सामग्री का कितना मोल है। ये महान आत्मा, इस शरीर में सामग्री में कितनी सुंदरता है, इस शरीर की सामग्री में कितना अलौकिक अनुभव और आनंद है। ये महान आत्मा देखा है। क्या आपने शरीर से हटकर आत्मा को कभी अनुभव किया? देखा जाए, ये भी एक आनंद आता है। आनंद क्या आता है? जैसे कहा जाए, अगर फूल से अलग आप सुगंध के लिए करते हो
तो फूल का रूप नहीं रहेगा। ये महान आत्मा क्यों फूल का रूप नहीं रहेगा? क्यों? उसके अंदर से अगर सुगंध निकालोगे तो सुगंध निकलने वाली, क्यों उसका रूप मिट जाएगा? उसे पीसोगे, उसे कूटोगे, उसे काटोगे, उसे दबाओगे, मसलोगे, तब उससे वो सुगंध निकलेगी। वैसे निकलने वाली ये महान आत्मा। इसी प्रकार से देखा है, ये महान आत्मा बड़े आनंद की बात है। कितने आनंद की बात है। मानव से तो अच्छा जीव के लिए दर्शाया गया, वो किसी जीव के लिए दर्शाया गया। ये महान आत्मा जिसको बोलते हैं पशु, ये महान आत्मा देखा है, ये बड़े असंभव की बात है। असंभव की बात क्या है? मृग जो होता है, और मृग एक ऐसा अपना अंश निकाल के डाल देता है जो अंश जीवित रहता है। देखा है, जिसमें आत्मा का अंश रहता है, जिसमें जीव का अंश रहता है, ये महान आत्मा देखो। मृग जो होता है उस कस्तूरी को निकाल देता है, और वो कस्तूरी अपना आकार लेती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर उसमें जीव का अंश नहीं है, आत्मा का अंश नहीं है, तो वो कस्तूरी क्यों आकार लेती है, क्यों बढ़ती है? इसी प्रकार से महान आत्मा उस मृग के शरीर से अगर जीव आत्मा को निकाल लिया जाता है तो शरीर नष्ट होने लगता है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। और वही जीव अपने शरीर से उस कस्तूरी को बाहर निकाल लेता है। वही जीव कस्तूरी अपने आकार को बढ़ाने लगती है। इसी प्रकार से महान आत्मा, एक शरीर से दो शरीरों की उत्पत्ति हो जाती है। ये देखा है, मानव से कितना अच्छा रूप है। और मानव दूसरे शरीर की प्राप्ति जब करता है, जब वो इस शरीर को नष्ट कर देता है, तब सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। ये महान आत्मा जब होती है तो सौंपने में होती है, आत्मा सफर करने जाती है, ये शरीर अपने ही जगह ग्रहण करे रहता है। इसी प्रकार से महान आत्मा बड़ी सौभाग्यशाली वो जीव है, वो मानव जीव आत्माएं हैं। ये महान आत्मा जो चिंतन करते हैं उस प्रभु परमात्मा का, और इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल कर अलग देखते हैं, और अपने को जानते हैं कि मैं कौन हूं। ये महान आत्मा अपने की पहचानने की वो सब करते हैं, मैं कौन हूं, ये प्रथम रूप मेरा क्या है, मेरा प्रथम कर्म क्या है, मेरा प्रथम आनंद क्या है। ये महान आत्मा देखा है सौंपने में। जैसी आत्मा निकल कर जाती है, आनंद और अनुभूति करती है दुख और सुख की, इसी प्रकार सुरत के समय
जिसको बोलते हैं सुरत शब्द योग साधना, जिसके लिए कहा जाता है सुरत शब्द योग साधना। ये महान आत्मा उस समय वो चिंतन करते हैं उस प्रभु परमात्मा का, तो ये महान आत्मा उस समय अपने आनंद को अनुभव करते हैं कि शरीर से आत्मा को निकालते हैं, एक सुरत के द्वारा इसको खींचते हैं। ये महान आत्मा वो सुरत कब जागेगी, वो सुरत कब उत्पन्न होगी, जब तक गुरु की रूहानी साथ नहीं होगी, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का तेज नहीं होगा, जब तक गुरु की दया दृष्टि का प्रकाश नहीं होगा। ये महान आत्मा तब तक वो अलौकिक आनंद नहीं ले सकते। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है, मानव बड़ा चेतन है, चेतन जब ही है वो उस परम तत्व का चिंतन करे। ये महान आत्मा, ये आनंद की बात आती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे देखा है, आनंद की जब अनुभूति होती कैसी होती है, जहां सुंदरता है वहां दुख है, जहां अच्छा है वहां कलेश है। ये महान आत्मा सुंदरता के लिए, सुख के लिए ही सिर्फ कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है सुंदरता, ये महान आत्मा अधिक है और सुख अधिक है, तो उसके लिए ही स्वर्गलोक कहा गया। दुख अलौकिक है, बहुत दुख है जिसका खंड नहीं है, खंड दुख है, उसके लिए ही नरक कहा जाता है। ये महान आत्मा नरक में ही दुख की उत्पत्ति होती है। ये महान आत्मा, इसमें स्वर्ग में भी पूर्ण मोक्ष नहीं है और नरक में भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। ये महान आत्मा मोक्ष की बात करते हो, न आत्मा का तन प्राप्त होने में मोक्ष है, न शरीर कोई तन प्राप्त होने में मोक्ष है। ये महान आत्मा ही एक ऐसा रूप है। आत्मा के अंदर कितने तत्व होते हैं, जैसे ये कहा है कि मानव में 5 तत्व होते हैं, 3 गुण होते हैं, प्रकृति 25 प्रकृति होती है। ये महान आत्मा और जीव होता है, देखा है। इसी प्रकार से देखा जाए, आत्मा कहाँ निवास करती है, आत्मा किस ऊर्जा में रहती है। जैसे कहा, ये महान आत्मा उस ऊर्जा में रहती है कि सूक्ष्म और साकार का कर्म करती है। ये आत्मा देखा है, आकाश में बिजली रहती है और उसका आकाश कभी कभी सूक्ष्म हो जाता है और जब अपना रूप धारण करती है तो उसका रूप साकार हो जाता है। ये महान आत्मा उसको आज तक अनुभव ही नहीं कर पाया कि इस बिजली का मुकाम कहाँ है, देखा। ये महान आत्मा, कितने नगर हैं तो नगर वाले क्या कहते हैं, एक नगर वाला कहता है कि मेरे गांव में बिजली चमकी थी, दूसरे नगर वाला कहता है तो मेरे गांव में बिजली चमकी थी, तीसरे नगर वाला कहता है तो मेरे गांव में बिजली चमकी थी। ये महान आत्मा
उसका मुख्य मुकाम नहीं पता चला। ये आई कहां से और चली कहां गई है, उत्पत्ति कैसे हुई है और विलीन कैसे हो गई। ये महान आत्मा, इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव करना असंभव है। ये महान आत्मा आत्मा के रूप को सुख और दुख के बंधन में रहना है। ये महान आत्मा जिसको कहा जाता है अलख ब्रह्म के मुकाम, अलख ब्रह्म के मुकाम। तन का मुकाम है ब्रह्मा जी का, क्यों तन पिंड से बना है। आत्मा का मुकाम है अलख ब्रह्म जी का, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। ये महान आत्मा देखा है। प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप है, ऐसा रूप है, थोड़ी देर में आकाश में जल चला जाता है सागर से, अब वो दिखाई नहीं देता है। ये महान आत्मा जब सागर से वाष्प बनती है और आकाश में चली जाती है और वो वाष्प में विलीन जल हो जाता है, उस जल की पहचान नहीं होती है। ये महान आत्मा, ये किसका कर्तव्य है। ये महान आत्मा देखा है, वो प्रकृति अपने में विलीन कर देती है। क्यों, बड़े रूप से छोटा रूप हो जाता है, बड़े रूप से ही छोटा रूप हो जाता है। इसीलिए वो प्रकृति इतना विलीन कर देती है। वायु नहीं उड़ा सकती, अगर वायु उड़ाती तो हर तालाबों का जल उड़ जाता। ये महान आत्मा हर नदियों का जल उड़ जाता, मगर सागर का ही अधिक जल क्यों उड़ता है। क्यों, वो संपूर्ण पूर्ति नहीं कर सकते, ना तालाब कर सकता है और ना ही नदी कर सकती। वो सागर की पूर्ति नहीं कर सकते। और सागर एक ऐसा लौकिक अखंड है, अखंड विकास रूप है कि वो नदी और तालाब की पूर्ति जल से करता है, उस आकाश में जल की पूर्ति। ये महान आत्मा फिर प्रकृति की देन है। क्यों, वायु का रंग हरा है, आकाश का रंग नीला है, सूर्य का रंग लाल और श्वेत सफेद है, चंद्रमा का रंग, ये महान आत्मा हल्का पीला और श्वेत है। ये महान आत्मा अगर देखा है, उस जल के रूप के बादल में कितने कलर आ जाते हैं। पृथ्वी का रंग आ जाता है, क्यों, पृथ्वी का रंग पीला है, तो आकाश में भी कभी कभी हल्के पीले रंग के बादल दिखाई। ये महान आत्मा, वो कलर कहां से आया है, ये आज तक अनुभव किया। उसमें काला कलर आ गया है, उसमें पीला कलर आ गया है, उसमें सुनहरा कलर आ गया है। ये महान आत्मा पता ही नहीं चला वो कहां से कलर आया और कहां चला गया। इसी प्रकार से उसे बनना और बिगड़ना है, बनना और बिगड़ना है। वो भी मोक्ष की मुकाम पर नहीं है कि कलर आता है और जाता है, बनता है, बिगड़ता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसी प्रकार से आत्मा का आनंद पूर्ण आनंद नहीं है। आत्मा के शरीर का, स्वरूप का जो रूप है आत्मा का, उसमें पूर्ण आनंद नहीं है। क्यों, वो अलख ब्रह्म के मुकाम पर है, एक ब्रह्मा जी का मुकाम है। ये महान आत्मा विष्णु जी का मुकाम है, शिव जी का मुकाम है। अगर देखा है, पिंड की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी है। ये महान आत्मा
आत्मा की उत्पत्ति करने वाला कौन है? जैसे देखा है, ये महान आत्मा उस जल, एक तत्व, जल के लिए तत्व कहा जाता है, एक तत्व का ही रूप है जल। और आकाश में जाने के बाद वायु में कैसा रूप है? हरा। मगर बादल हरा कलर कभी नहीं देता। देखा है कभी आकाश में? देखा हरा हरा बादल दिखाई देता है? क्यों? वायु का अगर रूप आता है तो उस बादल में हरा कलर आना चाहिए, हरा कलर नहीं आता है। पृथ्वी का कलर आता है, पृथ्वी क्यों पीली है और पीला ही कलर आता है। आकाश नीला है, नीला कलर आता है, ये महान आत्मा है। जल सफेद है, सफेद कलर आता है, बस सुनहरा कलर आ जाता है, हल्का पीला कलर आ जाता है। ये महान आत्मा लाल भी कलर आ जाता है। ये महान आत्मा देखा है जो आकाश का, सूर्य का लाल है। इसी प्रकार से महान आत्मा का ऐसा ही ठीक रूप है। क्यों? अलग ब्रह्म ने इसे उत्पन्न किया है। अब उस कलर के लिए अनुभूति जब ही होती है जब आपको आकाश का ही प्रकाश होगा। देखा है? उस सूर्य का ही प्रकाश होगा, तभी वो आपको कलर पीला आकाश का दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। देखा? क्या अंधेरी रात में बादल का कलर चला जाता है? क्या चंद्रमा का प्रकाश होता है तो कलर चला जाता है? कलर रहता है, मगर वो कलर उत्पन्न दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से ये महान आत्मा क्यों उस आकाश के सूर्य का कलर ही उस कलर को अनुभूति कराता है। इसी प्रकार से आप इस शरीर की इंद्रियों से उस आत्मा के कर्म को नहीं देख सकते हो, उस आत्मा के दुख को नहीं समझ सकते हो। जब वो ये शरीर से ही सूक्ष्म शरीर में जाएगी तब आपको अनुभूति होगी कि उसमें मैंने कुछ और समझा और यहाँ कुछ और हो रहा है। ये महान आत्मा, मानव यही सोचता है जब आनंद ले ले, ये साकार शरीर का ही आनंद है, अगले कोई आनंद ही नहीं है। ये महान आत्मा संसार में आया हुआ जीव, ये शरीर छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार से महान आत्मा देखा है, ये अखंड बल नहीं है, अखंड तेज नहीं है, अखंड प्रकाश नहीं है। क्यों? सूर्य का भी प्रकाश आता और जाता है, उस बादल का भी प्रकाश आता और जाता है। ये महान आत्मा जब सूर्य का प्रकाश चला जाएगा तो साथ साथ में बादल का भी कलर दिखाई देना रुक जाएगा। इसी प्रकार से महान आत्मा, आप आत्मा की बात करते हो, वो प्रकृति का रूप है। उस बादल के लिए आप तत्व नहीं कह सकते, कि उसके लिए ये नहीं कह सकते जल तत्व है, ये कह सकते आकाश तत्व है। देखा? मगर उस बादल के लिए नहीं कह सकते आकाश तत्व है। ये महान आत्मा दिखा है। इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा नहीं होते हैं, देखा है, वो सूर्य के प्रकाश से तारों का प्रकाश विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से आपके इंद्रियों के कर्मों से आपको कर्म जो पिछले के कर्म है वो कर्म विलीन हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इन इंद्रियों के कर्मों से आपको सही कर्म और गलत कर्म दिखाई नहीं देते। ये महान आत्मा
जब कभी आप पर ये महान आत्मा गुरु कृपा होती है, तब आप उस मुकाम पर पहुंचाया जाता है, प्रकृति के द्वार, प्रकृति के मुकाम पर, उस मनो जो कमल चक्र पे आपको पहुंचाया जाता है, तब आपको अनुभव होता है ये महान आत्मा। इसी प्रकार से पूर्ण आनंद कब है, पूर्ण मोक्ष कब है, ये महान आत्मा जब आप निज रूप एक रूप में पहुंचोगे, जो है परम तत्व प्रकाश। ये महान आत्मा देखा है, प्रकाश ना गर्म होता है, प्रकाश ना ठंडा होता है, और प्रकाश ना मीठा होता है, प्रकाश ना खट्टा होता है, प्रकाश ना हल्का होता है, प्रकाश ना भारी। इसी प्रकार से आपके जीव का रूप है, आत्मा में स्वरूप है, जीव में कोई स्वरूप नहीं है। ये महान आत्मा जीव उस स्वर्ग लोक से ऊपर अपना मुकाम स्थायी तय करता है, उसका अलौकिक लोक है। ये महान आत्मा आपके जीव का आनंद क्या है, जीव का मुकाम क्या है, जीव की अनुभूति क्या है, ये महान आत्मा जीव को कैसे छाप सकते। जीव को जानना है, उस आत्म प्रकाश की उत्पत्ति करो, उस आत्म प्रकाश को अनुभव करो। जब तक आपके पास गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक सुरत आंख को वहां नहीं ले जा सकते। जैसे देखा है, ये महान आत्मा आकाश की तरंग जल में आती है, तो वो आकाश की तरंग फिर जल की तरंग को आकाश को ले जाती है। इसी प्रकार से आपके शरीर में जब गुरु कृपा होगी, तो रूह आएगी और आपको उस अगम लोक में ले जाएगी। ये महान आत्मा अगम प्रकाश उस अगम अलौकिक आनंद की अनुभूति कराएगी। ये महान आत्मा इसके जीव का एक क्या है, जीव का एक तत्व है, परम तत्व, आत्मा के 3 तत्व देखा, अग्नि वायु आकाश। ये महान आत्मा शरीर के 5 तत्व, जिसको कहते हैं आकाश, ये महान आत्मा वायु जल तत्व पृथ्वी, जिसका बना शरीर है, इसी का ये मानव है, जिसमें 3 गुण करता है। ये महान आत्मा पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति जभी होगी, जन्म और मरण का छुटकारा जभी होगा, लेने देने का छुटकारा जभी होगा, जो गुरु कृपा पूर्ण होगी। ये महान आत्माओं संपूर्ण प्रकाश में पहुंचोगे, जिसमें कोई कर्ता नहीं होगा, जिसमें कोई आनंद नहीं होगा, जिसमें कोई अनुभव नहीं होगा। विश्व को सबका विश्व।